हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला के बारे में। आज हम लोग इस फार्मूला को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 32 है। तो चलिए हम लोग इस रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला को थोड़ा गहराई से समझते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इस मॉड्यूल में जो है ना, इस मॉड्यूल में हम लोग इस वीडियो में या कहिए इस मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और समझेंगे इस रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला को। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला है, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला है और इसको एनालाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है, उस लड़के का नाम पीटर है। और यह जो है पीटर जो है वीपी वेलोसिटी से किधर मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी क्या है पीटर की, तो पीटर की जो वेलोसिटी है वह वीपी है और पीटर इस वीपी वेलोसिटी से किधर चल रहा है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ इस तरह से ये देखिए, ये पीटर है और ये पीटर की वेलोसिटी है वीपी और पीटर हमको किधर जाते हुए दिख रहा है, राइट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो सपोज ये तो पीटर जो है वीपी वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब कह रहा है एक और लड़का है जिसका नाम जेम्स है। एक और लड़का है जिसका नाम जेम्स है। ये जेम्स है, ये जो दिख रहा है लाल वाला, ये जेम्स है। जे से डिनोट किया जेम्स और पी से डिनोट किया पीटर। तो ये लड़का जो जेम्स है ना, इसकी वेलोसिटी क्या, राइट डायरेक्शन में है और वेलोसिटी है वी जे। वेलोसिटी को किससे डिनोट किए, वी जे से। ये वह जेम्स की वेलोसिटी और ये वी पी हो गया पीटर की वेलोसिटी। दोनों राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वीपी जो है, ये जो पीटर की जो वेलोसिटी है वीपी, या और ये जो वीजे है, किसकी वेलोसिटी है, वीजे जेम्स की वेलोसिटी है। तो पीटर और जेम्स की ये जो वेलोसिटी है वीपी और वीजे रेस्पेक्टिवली, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें यह नहीं बताया है कि ऑब्जर्वर कौन है। क्वेश्चन में यह नहीं बताया कि ऑब्जर्वर कौन है, खाली बोल दिया क्या कि मान लीजिए कि एक पीटर है नाम का लड़का और एक जेम्स नाम का लड़का है, दोनों की वेलोसिटी दे दी गई है। लेकिन दोनों की वेलोसिटी जो दी गई है क्वेश्चन में, ये किसके रेस्पेक्ट में दी गई है, यह बात तो बताया ही नहीं है। क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको ऐसा ही रहेगा, फलाने की वेलोसिटी बस सिर्फ दे दी है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में दे दी गई है यह बात नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। अगर ऐसा रहे, अगर किसी ऑब्जर्वर का जिक्र नहीं हुआ, यानी किसके रेस्पेक्ट में है, पीटर का जो ये वेलोसिटी है वीपी, ये किसके रेस्पेक्ट में, कौन है ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्व कर रहा है पीटर के वेलोसिटी को, या फिर जैसे यहाँ दिया हुआ है जेम्स की वेलोसिटी वीजे दी हुई है राइट डायरेक्शन में। तो ये जो वीजे यानी जेम्स की जो वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में, ये किसके रेस्पेक्ट में है, कौन है ऑब्जर्वर, ये भी कोई नहीं अगर दिया रहे ना, जब ऐसी स्थिति रहे कोई ऑब्जर्वर का पता नहीं चल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में है वेलोसिटी पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, तब हम लोग मान लेंगे कि ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर जो है वह एक स्टेशनरी, इमेजिनरी स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, यानी एक काल्पनिक आदमी है जो ग्राउंड पर खड़ा है, यानी कि ये जो वेलोसिटी दोनों दिया हुआ है ना, कौन कौन वेलोसिटी, वीपी और वीजे, हम मान लेंगे, चूंकि क्वेश्चन में ये जिक्र नहीं किया कि किसके नजरिए से या किसके अनुसार या कौन देख रहा है पीटर और जेम्स को इन वेलोसिटी से मूव करते हुए राइट डायरेक्शन में। जब उस ऑब्जर्वर के बारे में जिक्र ही नहीं किया है कुछ भी, जब ये दोनों वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में ये जिक्र ही नहीं किया है, तो हम क्या मान लेंगे, बाय डिफॉल्ट मान लें कि ये दोनों वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। और ये दोनों वेलोसिटी या तो ग्राउंड भी कह सकते हैं या हम यह भी कह सकते हैं कि ग्राउंड पे एक इमेजिनरी व्यक्ति खड़ा है, एक काल्पनिक आदमी खड़ा है ऑब्जर्वर के रूप में, जो इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, और इसी काल्पनिक व्यक्ति के रेस्पेक्ट में इन दोनों की ये वेलोसिटीज है, यानी वीपी वेलोसिटी है यहाँ पीटर का राइट डायरेक्शन में और वीजे वेलोसिटी है जेम्स का राइट डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात, इतना सा बात समझ गए है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या है, एक तरह से ये दोनों वेलोसिटीज जो है, यानी कि ये जो पीटर का वेलोसिटी है वीपी और जेम्स का वेलोसिटी है जो वीजे, ये दोनों वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, दोनों वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, या दूसरे शब्दों में कहे ग्राउंड पर जो वो इमेजिनरी व्यक्ति है, काल्पनिक व्यक्ति है,
चुपचाप खड़ा है, स्टेशनरी इमेजिनरी पर्सन जो है ग्राउंड पर, या वही ऑब्जर्वर है, यानी उसी के रेस्पेक्ट में, या मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम कह सकते हैं, तो हम एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि ये जो पीटर का वेलोसिटी है वीपी, यहाँ जो हम पीटर की जो ये वेलोसिटी देख रहे हैं, सॉरी एक मिनट पीछे आगे आ गया, थोड़ा पीछे जाना होगा। हाँ, तो यहाँ जो ये जो पीटर की वेलोसिटी कही जा रही है, पीटर की वेलोसिटी क्या कही जा रही है, वीपी कही जा रही है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि वीपी जो है चूंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, उस काल्पनिक व्यक्ति के रेस्पेक्ट में है, उस इमेजिनरी पर्सन के रेस्पेक्ट में है जो कि ग्राउंड पर स्टेशनरी खड़ा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पीटर की जो वेलोसिटी है, पीटर का जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये वीपी, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको वीपी जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी यहाँ हो गया पीटर, और पीटर की ये वेलोसिटी उस काल्पनिक व्यक्ति जो ग्राउंड के पे खड़ा है, या ग्राउंड भी कह सकते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये पी हो गया पीटर और जी हो गया ग्राउंड, यानी कि पीटर की ये वेलोसिटी हो गई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यानी ये जो वीपी दिया हुआ है, ये वीपी या वीपी दरअसल में पीटर की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम वीपी को वीपी जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम हुआ है ना। उसी तरह से ये जो वीजे है, जेम्स की जो वेलोसिटी है वीजे, तो ऑब्जर्वर का पता नहीं चल रहा है, तो हम मान लिए कि ग्राउंड पे या ग्राउंड पे कोई इमेजिनरी स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, उसके रेस्पेक्ट में जेम्स का ये वेलोसिटी वीजे है, तो हम इस वीजे को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं वी जे जी, जहाँ जे जो है वह जेम्स के लिए है और जी जो है वह ग्राउंड के लिए, ग्राउंड पे मौजूद उस इमेजिनरी ऑब्जर्वर के लिए है। क्लियर हो गई बात। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पीटर की वेलोसिटी या तो वीपी लिख दो या वीपी जी लिख दो, और जेम्स की वेलोसिटी वीजे लिखो या वीजे जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, यह बात को याद रखना चाहिए कि कोई भी वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो या ग्राउंड के रिलेटिव में हो, या यानी कि जो कोई भी वेलोसिटी जो ग्राउंड पे कोई मौजूद इमेजिनरी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के अगर रेस्पेक्ट में है ना, तो समझ जाइए वह वेलोसिटी जो है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो यह वेलोसिटी है यह एक एक्चुअल वेलोसिटी है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी हो, या फिर ग्राउंड पर मौजूद कोई इमेजिनरी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में और कोई वेलोसिटी है, तो समझ जाइए कि वह एक्चुअल वेलोसिटी है। यानी कि क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि किसके रेस्पेक्ट में कौन है ऑब्जर्वर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, और डायरेक्ट जिक्र कर दिया है कि फलाने की वेलोसिटी इतनी है उतनी है, ऐसा जिक्र कर दे, लेकिन यह नहीं बताया कि किसके रेस्पेक्ट में कौन है ऑब्जर्वर, तो तुरंत समझ जाइए कि वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड पे मौजूद किसी स्टेशनरी इमेजिनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है, और यह वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी होता है उस बॉडी का। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इस ट्रिक को, इस बात को हमेशा कभी भूलना नहीं। ठीक है, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये दोनों वेलोसिटीज, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वीपी यानी पीटर की जो वेलोसिटी है जिसको वीपी जी भी लिख सकते हैं, या जेम्स की जो वेलोसिटी है वीजे जिसको हम वीजे जी भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी है पीटर का और जेम्स का, है ना, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड या ग्राउंड पे मौजूद एक इमेजिनरी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, देखिए आप हमारे काफ़ी ज़्यादा हम लोग एनिमेशन में, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोग को बनाने के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। एनिमेशन से क्या होता है ना, इंटरेस्टिंग होता है, सीखना आसान होता है ना, और हमको समझाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं ऐसे एनिमेशन से बनाता हूँ। तो ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है पूरे भारत में जो कि कंप्लीट 11th और 12th का पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो है ना एनिमेटेड पूरा एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। कंप्लीट सिलेबस ये चैनल देने जा रहा है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को सपोर्ट कीजिए। तब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है, अगर हमको यह कहा जाए कि पता लगाइए कि रिलेटिव वेलोसिटी पीटर का क्या होगा,
विथ रेस्पेक्ट टू जेम्स, यहाँ सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पी जे होगा, यानी कि यहाँ हमको क्या कैलकुलेट करने का रहा है, हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी किसका, पीटर का, किसके रेस्पेक्ट में, जेम्स के रेस्पेक्ट में, है ना। ये जो पीटर है ना, इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, इस पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है हमको किसके रेस्पेक्ट में, हमको पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है इस जेम्स के रेस्पेक्ट में। ये जो है ये जेम्स है, जेम्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमको ये चीज़ निकालने के लिए जो है हमको क्या करना होगा, ये वाला फार्मूला कंसीडर करना होगा। ये फार्मूला क्या है, यही है रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। यानी यहाँ क्या निकल रहा है इस फॉर्मूला में, पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी निकल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, इस जेम्स के रेस्पेक्ट में निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं पीटर का एक्चुअल वेलोसिटी प्लस माइनस जेम्स का एक्चुअल वेलोसिटी, है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला को। अभी फॉर्मूला डिटेल में समझाएंगे। तो चूंकि एक्चुअल वेलोसिटी पीटर का क्या है, वह वीपी है, पीटर का एक्चुअल वेलोसिटी क्या हुआ, वीपी हुआ, है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक्चुअल वेलोसिटी जेम्स का क्या हो गया, वह वीजे हो गया, है ना। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी हो गया। तो एक्चुअल वेलोसिटी पीटर का वीपी और एक्चुअल वेलोसिटी जेम्स का हो गया वीजे। तो हम एवब मेंशन फार्मूला, ये जो ऊपर का जो फार्मूला है ना, हम इस फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला किसका हुआ, ये फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी दे रहा है किसका, पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी दे रहा है जेम्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम पीटर का जो रिलेटिव वेलोसिटी है जेम्स के रेस्पेक्ट में, उसको निकालने के लिए हम क्या किए, ये एक्चुअल वेलोसिटी पीटर का डाले, यानी एक्चुअल वेलोसिटी मतलब पीटर का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, और वीजे डाले हैं यहाँ एक्चुअल वेलोसिटी जेम्स का जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो पीटर का एक्चुअल वेलोसिटी को हम वीपी जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पीटर का वेलोसिटी हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और हम जेम्स का एक्चुअल वेलोसिटी को वीजे जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जेम्स का वेलोसिटी हुआ एक्चुअल, ये रिलेटिव वेलोसिटी हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। दोनों वेलोसिटीज हुए एक्चुअल वेलोसिटीज, ये पीटर का वेलोसिटी, ये जेम्स का वेलोसिटी, है ना। तो क्यों हुआ एक्चुअल वेलोसिटी, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पीटर का वेलोसिटी जेम्स के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, है ना। तो अब जरा इस फॉर्मूला को समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, यहाँ हम लोग जो है निगेटिव लिए हैं जेम्स के एक्चुअल वेलोसिटी का। हमको निकालना क्या है, पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है इस जेम्स के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या किए हैं, जेम्स का निगेटिव वेलोसिटी लेंगे। क्यों लेंगे जेम्स का निगेटिव वेलोसिटी, ताकि जेम्स को जो है ना उसको रेस्ट फ्रेम पे लाया जा सके, जेम्स को रेस्ट फ्रेम पे लाया जा सके। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जेम्स जो है ना मूव कर रहा है, और जेम्स क्या ऑब्जर्वर है। तो जब भी किसी का हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे यहाँ पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं जेम्स के रेस्पेक्ट में, तो जेम्स बन गया ऑब्जर्वर। और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी होता है ना उसको रेस्ट फ्रेम पे लाना पड़ता है, यानी कि उसको इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में उसको रोकना पड़ेगा। और वो रुकेगा कैसे, रुकेगा जब हम अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में ये जेम्स के एक्चुअल वेलोसिटी को जो है उसका निगेटिव वेलोसिटी उसी जेम्स के एक्चुअल वेलोसिटी पे जब सुपर इम्पोज कर देंगे, तो जेम्स का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जेम्स का जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो हमारी कल्पनाओं में क्या हो जाएगा, वह रुक जाएगा, और यही कहलाएगा जेम्स का रेस्ट फ्रेम। तो देखो कैसे रोक रहे हैं, अभी एनिमेशन में देखो, ये देखो अभी हम लोग जा रहे हैं जेम्स को रेस्ट फ्रेम पे लाने के लिए, यानी अपनी कल्पनाओं में जेम्स को रोकने चाह रहे हैं। जेम्स का जो रेफरेंस फ्रेम है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जेम्स का है ना उसको रोकना चाह रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करना होगा, जेम्स का जो अभी वेलोसिटी है, जेम्स का वेलोसिटी क्या है, वी जे जी है, और यह जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है जेम्स। तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, इसी का जो ये वी जे जी वेलोसिटी है ना, इसका एक निगेटिव लेना होगा हमको, यानी कि मैग्नीट्यूड होगा वी जे जी, बस क्या होगा
डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो ये वेलोसिटी यानी माइनस वी जे जी जो है, जो कि जेम्स का एक्चुअल वेलोसिटी का निगेटिव है, इसको जब जेम्स के एक्चुअल वेलोसिटी पे जब सुपर इम्पोज करेंगे तो हमारी कल्पनाओं में, हमारी इमेजिनेशन में क्या होगा, जेम्स का जो वेलोसिटी, जेम्स का जो फ्रेम है ना, रेफरेंस फ्रेम जो जेम्स का है वह रुक जाएगा हमारी कल्पनाओं में, यानी कि इसका फ्रेम जो है रेस्ट फ्रेम बन जाएगा, यानी ये रुक जाएगा, इसका फ्रेम रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि जेम्स का ही वेलोसिटी को उसी के ऊपर जो है जेम्स के ही मैग्नीट्यूड जितना एक वेलोसिटी जो कि निगेटिव डायरेक्शन में वो सुपर इम्पोज कर दिए। तो ये जेम्स का फ्रेम जो है हमारी कल्पनाओं में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये रुकने से क्या होगा, यानी कि जेम्स किस नजरिए से देख रहा है पीटर के वेलोसिटी को, यही तो हमको निकालना है ना। यानी पीटर का हमको रिलेटिव वेलोसिटी जो निकालना है जेम्स के रेस्पेक्ट में, तो वो कैसे निकलेगा, जब हम जेम्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट पे लाएंगे, यानी ये रेस्ट फ्रेम जब इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको रोकना होगा। इसको रोकने के लिए इसी के जितना मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी इसी के ऊपर निगेटिव डायरेक्शन में सुपर इम्पोज कर देने से ये रेस्ट फ्रेम पे आ जाएगा। जेम्स का जो फ्रेम है वह रेस्ट पे आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये बहुत ज़रूरी है यह करना, तभी जो है ना, क्योंकि जेम्स कोई मामूली चीज़ नहीं है। यहाँ जेम्स एक ऐसा बंदा है जो कि ऑब्जर्वर है, यानी ये ऑब्जर्व कर रहा है, यानी इसके नज़रिए से पीटर की वेलोसिटी जो होगी ना वही हमको निकालना है। वही तो है पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी व विथ रेस्पेक्ट टू जेम्स, यानी जेम्स क्या बन गया, ऑब्जर्वर बन गया, विथ रेस्पेक्ट टू जेम्स निकालना है ना। तो जेम्स ऑब्जर्वर बन गया, यानी ये जेम्स को कैसा दिखेगा पीटर की वेलोसिटी, यही हमको निकालना है। तो इसके लिए जेम्स के फ्रेम को हम रोक दिए, है ना, सुपर इम्पोज किए निगेटिव वेलोसिटी जेम्स का। तो ये जो निगेटिव वेलोसिटी मिला ना हमको जेम्स का, ये निगेटिव वेलोसिटी को क्या करेंगे हम, पीटर का जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसमें वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, उसमें वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। ये निगेटिव वेलोसिटी पीटर के एक्चुअल वेलोसिटी में वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। तो ये जब इसको हम ऐड किए एक्चुअल वेलोसिटी पीटर का, तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार जो है हमको मिल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा पीटर का। यहाँ पीटर ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करेगा, किसके रेस्पेक्ट में, जेम्स के रेस्पेक्ट में, और जेम्स यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। यही वह इस पीटर पी का, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, इस जेम्स जे के रेस्पेक्ट में। तो इसमें क्या किए, पीटर का जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसमें वेक्टोरियली ऐड किए, क्या ऐड किए, जेम्स का निगेटिव वेलोसिटी। जेम्स जिधर भी चल रहा है उसका उल्टा कर देना है हमको वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी उल्टा वेलोसिटी जोड़ देना है पीटर के एक्चुअल वेलोसिटी के साथ। इससे क्या निकल जाएगा, पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू जेम्स। तो इस प्रकार हमको जो है रिलेटिव वेलोसिटी पीटर का जेम्स के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। यानी यहाँ पीटर जो है वह ऑब्जेक्ट की तरह है, क्योंकि पीटर को कौन देख रहा है, जेम्स देख रहा है, और जेम्स के नज़रिए से उसकी वेलोसिटी, पीटर की वेलोसिटी क्या हो गई, वह वी पी जे हो गया। यही है। चलो, हमको लगता है अब आप समझ गए होंगे। तो अब आगे कह रहा है, अगर हमको कह दे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा जेम्स का विथ रेस्पेक्ट टू पीटर। अभी हम लोग क्या निकाले, अभी हम लोग पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी निकाले थे। अभी क्या निकाले थे, अभी हम निकाले थे रिलेटिव वेलोसिटी, किसका निकाले थे, पीटर का। किसके रेस्पेक्ट में, जेम्स के रेस्पेक्ट में। यानी ये पीटर क्या था, ये था ऑब्जेक्ट, और जेम्स क्या था, ऑब्जर्वर था, क्योंकि पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी जेम्स के रेस्पेक्ट में अभी हम लोग निकाले। अब हमको अगर कह दे कि जेम्स का, यानी कि जेम्स का, अब जेम्स बन गया ऑब्जेक्ट, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, पीटर के रेस्पेक्ट में, और पीटर अब बन गया है ऑब्जर्वर। पहले पीटर क्या था, पहले पीटर था ऑब्जेक्ट और जेम्स था ऑब्जर्वर। अब क्या हो गया, पीटर की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, सॉरी जेम्स की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं पीटर के रेस्पेक्ट में। तो अब बन गया, पीटर बन गया ऑब्जर्वर और जेम्स बन गया ऑब्जेक्ट, है ना। कहने का मतलब ये जो पीटर है ये जब देखेगा जेम्स को, पहले हम लोग क्या निकाले थे कि जेम्स जब देख रहा था पीटर को, है ना, तो जेम्स को पीटर की वेलोसिटी किस तरह की दिख रही थी, वही हुआ पीटर का रिलेटिव वेलोसिटी जेम्स के रेस्पेक्ट में, यानी जेम्स ऑब्जर्वर के तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है
जेम्स का रिलेटिव वेलोसिटी पीटर के रेस्पेक्ट में। अब हमको निकालना इस जेम्स का रिलेटिव वेलोसिटी इस पीटर के रेस्पेक्ट में। तो अब पीटर क्या बन गया, यह बन गया अब ऑब्जर्वर, यानी इसके अनुसार, पीटर के अनुसार, यानी पीटर को कैसा दिखेगा इस जेम्स का वेलोसिटी। ये जो जेम्स अब बिहेव करेगा एक ऑब्जेक्ट के तरह, ये जेम्स अब ऑब्जेक्ट के तरह बिहेव करेगा और ये पीटर कैसे बिहेव करेगा, एक ऑब्जर्वर के तरह। यानी पीटर जब देखेगा इस जेम्स को तो उसको जेम्स का वेलोसिटी कैसा दिखेगा, वही हो गया जेम्स का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पीटर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है तब हम लोग कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि पीटर जो होता है ना वह एक्ट करेगा ऑब्जर्वर के तरह और जेम्स ऑब्जेक्ट के तरह। तो अब खेल जो है, अब जो हम लोग खेल खेलेंगे और खेल जो देखेंगे, खेल कुछ ऐसा नजर आएगा। यानी कि यहाँ अब क्या करना होगा, चूंकि अब पीटर ऑब्जर्वर बन गया है तो पीटर का एक्चुअल वेलोसिटी का जब निगेटिव लेंगे तो पीटर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वह क्या हो जाएगा, वह रुक जाएगा, वह रेस्ट फ्रेम पर आ जाएगा। पीटर तो मूव कर रहा है, मूव करता हुआ चीज कैसे बताएगा कि ये जेम्स जो ऑब्जेक्ट की तरह है, इसके लिए उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पीटर जो कि ऑब्जर्वर है उसके वेलोसिटी को हमको रोकना होगा, उसके फ्रेम को रोकना होगा। और उसको या उसके फ्रेम को रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, पीटर का जितना एक्चुअल वेलोसिटी है इतना ही मैग्नीट्यूड का एक वेलोसिटी इसी वेलोसिटी पर अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इंपोज कर देंगे तो ये रुक जाएगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, यानी ये रुक जाएगा। तो यहाँ पीटर ऑब्जर्वर है, हमारा सबसे पहला काम है इस ऑब्जर्वर को रेस्ट फ्रेम पे लाना। तो लाएंगे कैसे, इसी का वेलोसिटी, इस पीटर का वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है इसका वीपीजी, इस पर इंपोज कर दिए। क्या इंपोज किए, ये निगेटिव वेलोसिटी, ये जो पीटर का जो एक्चुअल वेलोसिटी है जो कि ग्राउंड पे रेस्पेक्ट में है, ये पीटर का एक्चुअल वेलोसिटी इतना ही मैग्नीट्यूड का एक वेलोसिटी लिए लेकिन उल्टा डायरेक्शन में और इसी के ऊपर सुपर इंपोज कर दिए। तो क्या हो गया, ये अब रेस्ट फ्रेम पे आ गया। और किसको इस्तेमाल करेंगे, अब इस निगेटिव वेलोसिटी को हम यूज करेंगे। जो पीटर का एक्चुअल वेलोसिटी का जो निगेटिव है ना, इसको किससे जोड़ देंगे, इसको अब हम जोड़ देंगे ये जेम्स का एक्चुअल वेलोसिटी से जोड़ देंगे। जेम्स का जो ये एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उससे जोड़ देंगे हम, वेक्टोरियली जोड़ देंगे इन दोनों को। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको जेम्स का रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा पीटर के रेस्पेक्ट में। यानी पीटर जो एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है, ये पीटर जो एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है, इसके नज़रिए से अब जेम्स का वेलोसिटी कैसा नजर आएगा, जेम्स का वेलोसिटी कैसा दिखेगा इस ऑब्जर्वर पीटर को, यही हो गया जेम्स का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पीटर, जो कि अब कैलकुलेट हो गया है ना। तो यही था सारा कहानी। तो यहाँ जेम्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था। जेम्स कैसे बिहेव कर रहा था, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था। उसी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना था पीटर के रेस्पेक्ट में, जो पीटर की अब ऑब्जर्वर की तरह, यानी पीटर के नज़रिए से जेम्स का वेलोसिटी कैसा है, यही हुआ जेम्स का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पीटर। तो चलिए, अब हमको पूरी उम्मीद है कि आपको इस धमाकेदार वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छे से इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो उसका सेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और काफ़ी अच्छे से उसके एक एक कंपोनेंट को समझ गए होंगे, है ना। ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट होता है दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये धमाकेदार वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप हमें प्लीज़ हमारे बारे में कमेंट्स कीजिए, हमें कमेंट ज़रूर लिखिए। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर कमेंट्स। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जहाँ तक हो इसे शेयर कीजिए। और बस इतना ही कहूँगा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।